गवर्नमेंट का पैसा फजूल में खर्च हो रहा है। अगर सड़क बनानी थी तो सेठी चौक से अमर भवन चौक की बनाते, जो कि आज तक जिंदगी में नहीं बनी। और भी अगर इस एरिया में जुड़ता, जैसे यहाँ पे ये कह रहे हो सड़क बनाई जा रही है, क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है सड़क ठीक ठाक है और उखड़ी भी नहीं हुई कहीं से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों मतलब कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या सड़क उखाड़ी जा रही है? सड़क उखाड़ रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे खा रही है। उनके जो एम्प्लॉई है, कार्यकर्ता है, हमारे एमसी साहब है, कोई भी है, ठीक है, नगर निगम के पास टेंडर है। ये मतलब देख रहे हो कहीं खड्डा नहीं है। ये मतलब सारी सड़क ऐसी, ये सारी सड़क बहुत बढ़िया थी। ये चांदना स्वीट के वहाँ से भीमगोड़ा चौक से यहाँ तक बहुत बढ़िया थी। टाइल आपकी जहाँ तक नजर जाएगी, एक भी टाइल यहाँ पर आपको देखिए, कोई भी टाइल जो है टूटी फूटी नजर नहीं आएगी। सारी की सारी नई टाइलें हैं और नई टाइलों को उखाड़ करके सड़क बनाई जा रही है। तो हम यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद भी इससे कहना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। तो कैसा विकास है विधायक जी? ये क्या यही विधायक जी आपका विकास है? नई सड़कों को उखाड़ करके दोबारा बनवाते हो और जो सड़कें आज तक बनी नहीं है उन सड़कों को कभी बनवाना नहीं चाहते। ना नगर निगम में सुनवाई है, ना विधायक सुनवाई करते हैं। अब विधायक ही ऊपर से पैसा लेके आए। कम से कम विधायक को पूछना तो चाहिए पार्षद से, भाई मुझे मौका दिखा, वो काम वहाँ पैसा इतना लगेगा भी, चाहिए नहीं चाहिए। बस वो पार्षद है अपनी बस पार्टी की, तो वो ऐसे जैसे लुटा रहे हैं, रेवड़ी लुटा रहे हैं, भाई लूट लो भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं सेठी चौक पर। आपको दिखाते हैं सड़क। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी खासी सड़क बनी हुई, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी सड़क है। आप निर्विघ्न यहाँ से निकल सकते हैं। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, इस सड़क की एक भी टाइल टूटी हुई नहीं है और एक भी टाइल ऐसी नहीं है जिसे बदला जाना हो। लेकिन अब ये है सेठी चौक का एक सिरा और अभी हम आपको दूसरा सिरा भी दिखाएंगे। लेकिन पहले एक शख्स है हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे ये सड़क कैसी है? ये सड़क बिल्कुल सही है। अभी इसकी मियाद कम से कम 5, 6, 7 साल चल सकती है। ये 90 लाख का टेंडर गया है। जो मैं पूछ रही हूँ वो बताना आप। मतलब इस सड़क पे कोई गुंजाइश है कि इस सड़क को दोबारा बनाया जाए? नहीं, अगर आगे चल के कहीं कमी यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। लाल मस्जिद तक बिल्कुल ठीक थी, 2 बार फिर दोबारा भी बन चुकी है, तो यहाँ कुछ कमी नहीं। आगे अगर कहीं थोड़ी सी किधर टूट भन थी तो वो तो रिपेयर भी हो सकती थी। वो 50,000, 40,000 में, लाख में हो सकती थी। इसके लिए 90 लाख रुपया क्यों बर्बाद किया गया? वो हमारा टैक्स, हम टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, स्ट्रीट टैक्स देते हैं। ये हमारी जो पैसा है ऐसे बर्बाद क्यों हो? जहाँ ज़रूरत है, जिस मोहल्लों में पानी नहीं है वहाँ पानी वहाँ खर्च किया जाए। नाम क्या है? मेरा नाम हरीश तलेजा। मैं बीजेपी का सन 1962 से कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। संघ से संबंध रहा है, जनसंघ से, अब बीजेपी से, अब तक मैं बीजेपी के साथ हूँ। चौक कौन सा है ये सेठी चौक है। हाँ जी। तो देखिए हरीश तनेजा हमारे साथ और सेठी चौक है ये, और इनका कहना है कि सड़क बिल्कुल अच्छी खासी है, कहीं से एक ईंट टूटी हुई नहीं है। और यहाँ के और बाशिंदे हैं। भाई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सड़क कैसी है? सड़क तो देखो बहुत ठीक है सड़क। मतलब ये 5-10 साल सड़क चलती। जो ये अमर भवन चौक, लगता है कि इस सड़क को बनवाने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का पैसा फजूल में खर्च हो रहा है। अगर सड़क बनानी थी तो सेठी चौक से अमर भवन चौक की बनाते, जो कि आज तक ज़िंदगी में नहीं बनी। और भी अगर इस एरिया में जुड़ता, जैसे यहाँ पे आप ये कह रहे हो सड़क बनाई जा रही है, क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है सड़क ठीक ठाक है और उखड़ी भी नहीं हुई कहीं से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों मतलब कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या सड़क उखाड़ी जा रही है? ये सड़क उखाड़ रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे खा रही है। उनके जो एम्प्लॉई है, कार्यकर्ता है, हमारे एमसी साहब है, कोई भी है, ठीक है, नगर निगम के पास टेंडर है। ये मतलब देख रहे हो कहीं खड्डा नहीं है। ये मतलब सारी सड़क ऐसी, ये सारी सड़क बहुत बढ़िया थी। ये चांदना स्वीट के वहाँ से भीमगोड़ा चौक से यहाँ तक बहुत बढ़िया थी। वो सो पानीपत वाले इंटरव्यू लेने आए थे, मैं जब भी आपको कॉल करने वाला था। ये तो रुकवा दिया था इन्होंने सारों ने। लेकिन अब जो दिक्कत होने वाली है उसको गवर्नमेंट साथ के साथ पूरा नहीं करेगी। उसके लिए हमें सारों को धक्के खाने पड़ेगी। हमारी शॉप है, ये मैट वाले सारे गांठ वगैरह लेबर है जितनी भी, मतलब सबको परेशानी होगी कुल मिला के। क्या नाम है आपका? मेरा विकास नाम है। तो
तो ये देखिए विकास हमारे साथ इनका कहना है कि सड़क बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई सड़क की ईंट टूटी फूटी नहीं है, कहीं एक भी ईंट बदलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो अभी निकल कर के बात आ रही है, कह रहे जी सड़क पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो बर्बाद कैसे हो रहा है वो लाइव तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज ये सब सड़क की यहाँ पर पैसे बर्बादी की बात आई है, तो बर्बादी के कारण हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, जिस काम की ज़रूरत थी, सड़क से गंदगी उठाने की ज़रूरत थी, लेकिन गंदगी यहाँ से उठाई नहीं जा रही है। और देखिए दुकानदार जो हैं यहाँ पर यदा कदा आग लगा करके गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आगे की लाइव तस्वीरें ज़रूर देखेंगे कि आखिर किस तरीके जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और क्यों ये दुकानदार कह रहे हैं कि पैसा जनता का बर्बाद किया जा रहा है। क्या वजह बताई जा रही है इस पैसे को बर्बाद करने की। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सड़क कहीं से भी आपको टूटी फूटी नज़र नहीं आएगी। जहाँ तक देखिए एक गड्ढा नहीं है इस सड़क के अंदर, एक भी गड्ढा, जिसको ये कह सकते हैं कि सड़क को जो है यहाँ पर कहते हैं कि सड़क दोबारा बनाने की नौबत आए। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 90 लाख का टेंडर किस चीज़ का हुआ है वो हम यहाँ देखना चाहेंगे। तो देखिए चलते अभी 10 कदम चलते हुए नहीं हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो है सड़क को उखाड़ दिया गया है। और सड़क देखिए उखड़ी हुई रखी हुई है। जो उखड़ी हुई ईंटें हैं उनको भी हम दिखाएंगे। देखिए उखड़ी हुई ईंटें हैं, ये देखिए एक के बाद एक कई ईंटें दिखाएंगे। ये देखिए ईंट आप देख सकते हैं हमारे पास, बिल्कुल कहीं से कोई ईंट ना तो टूटी हुई है ना भुरी हुई है। जितनी भी ईंटें यहाँ से निकाली गई हैं देखिए सारी की सारी नई ईंटें हैं, बिल्कुल एक भी ईंट यहाँ पर टूटी हुई नहीं है। तो आइए यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सड़क उखाड़ी जा रही है, क्या सड़क टूटी हुई थी? नहीं, तो मतलब ठीक थी सड़क? ठीक थी। लेकिन उखाड़ दी गई है, क्यों पता नहीं जी इसका। हाँ जी, ये बिल्कुल सही सड़क थी, अच्छा। कहीं भी इसमें खड्डा भी नहीं था। इसको उखाड़ के अपना कमीशन खड़ा करने के लिए इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया है। अच्छा, क्या उखाड़ने के बाद मैं देख रही हूँ टाइल्स सारी सही हैं, यही टाइल दोबारा लगाई जाएंगी? ये कहते हैं कि सीमेंट की बनाई जाएगी, उससे बनाई जाएगी, तारकोल से बनाई जाएगी। अब लोगों को आने जाने की परेशानी बहुत हो रही है। अच्छा, ये आप लोगों ने कोई किसी से कहा था कि सड़क दोबारा बनाई जाए या अपने मन से? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, इन्होंने अपने मन से बना रहे हैं ये। अपने मन से बना? हाँ। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका जो पैसा है इस तरीके नई सड़कें उखाड़ के दोबारा बना करके वेस्ट किया जाए? नहीं जाएंगे, ये तो पैसा पब्लिक का ही है, इनका पैसा थोड़ी है, पब्लिक का पैसा है। तो किसे मानते हैं दोषी? क्या विधायक को मानते हैं, पार्षद को मानते हैं, नगर निगम को मानते हैं? हम तो नगर निगम को दोषी मानते हैं, नगर निगम को चेक करना चाहिए, पार्षद का क्या दोष। अच्छा, क्या पार्षद को चेक नहीं करना चाहिए? कहते हैं वार्ड की जिम्मेवारी पार्षद के ऊपर होती है। देखो जी, पार्षद आया था उस दिन रुकवा गया था इनसे, पार्षद की इसमें कोई गलती नहीं है, हम पार्षद का दोष मानते ही नहीं। अच्छा, ये जो दोबारा शुरू हुआ है इसको उखाड़ने का काम, क्या पार्षद की मर्जी के बिना हो गया? बिना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोधराज है। तो देखिए बोधराज जी हमारे साथ, उनका कहना है कि सड़क बिल्कुल नई थी, कहीं से कोई ईंट टूटी फूटी नहीं थी, कहीं एक खड्डा तक नहीं था सड़क में, लेकिन उसके बावजूद कमीशन खोरों द्वारा इस सड़क को उखाड़ दिया जाता है ताकि उनका कमीशन खरा हो जाए। पब्लिक चाहे जाए भाड़ में, क्योंकि भाड़ में ही जाएगी पब्लिक जब पब्लिक की गाढ़े खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में मोटा मोटा टैक्स लिया जाता है नगर निगम के द्वारा, और नई सड़कों को उखाड़ करके फिर से उन्हीं सड़कों को दोबारा बना दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम जो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत के विभिन्न एरियो की पहले भी आपको दिखा चुके हैं और आज भी दिखाना चाह रहे हैं। तो आइए एक भाई साहब और हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपसे प्लीज़ एक बार अपने लिए नहीं बोल सकते, अपने बच्चों के लिए बोलिए, पैसा आप लोगों का है। तो ये बताइए भाई साहब कितनी ज़रूरी थी ये सड़क उखाड़ कर दोबारा बनाना? सड़क बिल्कुल जरूरी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी सड़क। ये तो वेला ही वो कर दिया, परेशान कर दिया दुकानदारों को। अभी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, विधायक से पूछ लो, पार्षद से पूछ लो, या कोई अन्य नेता है वो भी MP है वो भी यही कहता है। क्या इस तरह सबका साथ सबका विकास हो पाएगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। बाकी जो आप पढ़े हो अच्छा समझे, लेकिन मेरी तरफ से ये बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? कृष्ण चुग। तो देखिए
कृष्ण चुग इनका कहना है कि ये बिल्कुल कतई गलत है, नई सड़कों को उखाड़ करके दोबारा बनाया जाना। एक और जहाँ पैसे की बर्बादी है वहीं देखिए, जो लोग बड़े स्मूथली यहाँ से निकल जाते थे, सड़क उखड़ी होने की वजह से अब लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और कई महीने शायद इस सड़क में लग जाएं। उस दौरान चाहे बारिश आती है या कोई और कहते हैं नदी नाला रुक जाता है, उसकी वजह से सड़क पर पानी भर जाएगा, उसका खमियाजा भी इन दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है दुकानदारों के लिए। एक तरफ तो उनका टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहीं इनके काम धंधे पर भी असर पड़ेगा। तो ये तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। और अभी जो हरीश तनेजा ये कह रहे थे कि 90 लाख का टेंडर, जी हाँ 90 लाख का टेंडर बताया जा रहा है इस सड़क का। एक अच्छी खासी सड़क को दोबारा उखाड़ करके, टाइलें आपने जितनी भी यहाँ पर देखी हैं, ये देखिए टाइल आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी, एक भी टाइल यहाँ पर आपको देखिए कोई भी टाइल जो है टूटी फूटी नज़र नहीं आएगी। सारी की सारी नई टाइलें हैं और नई टाइलों को उखाड़ करके सड़क बनाई जा रही है। तो हम यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद भी इससे कहना चाहेंगे, वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। तो कैसा विकास है विधायक जी ये? क्या यही विधायक जी आपका विकास है? नई सड़कों को उखाड़ करके दोबारा बनवाते हो और जो सड़कें आज तक बनी नहीं है उन सड़कों को कभी बनवाना नहीं चाहते हो। हाँ भाई, सड़क कैसी थी आपकी? सड़क तो सही थी, ये तो पूरी सही थी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये उखाड़ दी, क्या सही करा उन्होंने? नहीं गलत, क्या दिक्कत परेशानी बहुत हो रही है इस टाइम, परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या पैसे का सही उपयोग हो रहा है आप लोगों के? ना कहाँ हो रहा, सारा दिक्कत ही चल रहा है, सारा काम कहाँ हो रहा है इधर। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के लिए या निगम के अधिकारियों के लिए जो अच्छी खासी सड़कों को तोड़ करके दोबारा बना रहे हैं? तो ठीक करना चाहिए, वो तोड़ के पहले देखना चाहिए कि चीज़ बढ़िया पड़ी है तो क्यों तोड़ा, उसको तोड़ना ही नहीं था। तो क्या लगता है कहीं कमीशन खोरी का खेल है? अब ये मैं तो बता नहीं सकता जी। क्या नाम है आपका? बबलू जी। बबलू। तो देखिए बबलू हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि अच्छी खासी सड़क थी लेकिन सड़क को तोड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है। तो शहरी विधायक से कहना चाहेंगे एक बार इन सड़कों का जायजा तो लेते। आपने लाखों रुपए की ये टेंडर दे दिया, 90 लाख का टेंडर है। और मेयर कहते हैं जो शहर का विकास करना कहती थी कि मैं शहर को स्वर्ग बना दूंगी। तो उससे ये पूछिए कि स्वर्ग कैसे बनाएंगे? आप तो अच्छी खासी सड़कों को तोड़ करके शहर को नर्क बनाने की तैयारी में है। एक बार शहर का दौरा तो कीजिए, या फिर एसी महल में बैठकर, एसी दफ्तरों में बैठ करके आप शहर को स्वर्ग बनाएंगे? क्या इसी तरह से आप शहर का विकास करेंगे अपने घरों की चारदीवारी में बैठ करके? कोई तो कार्य ऐसा कर लीजिए मेयर साहिबा कि आने वाले समय में आप लोगों के सामने फिर जाकर के हाथ जोड़ सकें, क्योंकि आने वाला समय आप फिर अभी तो आप पब्लिक के द्वार पर नहीं जा रहे हैं, जब पब्लिक के द्वार पर जाएंगे तो पब्लिक भी तैयार बैठी है। और कहीं ना कहीं शहर के बाशिंदे अपने कहते हैं एक ही उनके पास मौका होता है, वोट। कहते हैं वोट की चोट से ये ना हो कि आपको कहते हैं बैक टू पवेलियन का रास्ता दिखा दे। तो इसीलिए समय है अभी। आप देखिए जाकर के जो अच्छी खासी सड़कें हैं उनको तुड़वा करके जो बनवाया जा रहा है उनको रुकवा दीजिए, और जो सड़कें नहीं बनी हैं उन लोगों के लिए सड़कें बनवा दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी खासी सड़कों पर चल सकें। तो देखिए ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और अच्छी खासी जो सड़कें हैं ये लोग उखाड़ करके अपने कमीशन खोरी के चक्कर में दोबारा बनवाते हैं, वो उस काम को बंद किया जा सके। इनका कमीशन खोरी का धंधा इतने ज़ोरों पर चल रहा है कि अच्छी खासी सड़कें हैं, अच्छी खासी नालियां हैं, उनको उखाड़ते हैं, दोबारा फिर बनवाते हैं। लेकिन जिन रास्तों को आज तक कभी बनाया ही नहीं गया, जिन रास्तों पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई, उन रास्तों को कभी बनवाने की कोशिश नहीं की जाती है। तो आइए भाई साहब, जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी सड़क कैसी थी? ये अच्छी थी। तो दोबारा जो उखाड़ के बनाया जा रहा है क्या वजह हो सकती है? ये तो वजह तो कुछ नहीं पता जी, उनको पता जी कैसे है। सही सलामत सड़क थी, बिल्कुल कोई दिक्कत। ये देखो आपके सामने है। तो मतलब क्या ऐसी सड़कों को उखाड़ कर बनाया जाना चाहिए? नहीं, वो कह रहे सीवर से जोड़ देंगे, सीवर डालेंगे, उसके लिए शायद वो अच्छा भी हो। मैम अगर सीवर डलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डलते तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको लगता है कि ऐसा होगा? मैम कहा गया तो क्या पता लगे, वैसे कुछ कह नहीं सकते। सीवर तो दूसरी गलियों में भी डल रहे हैं। मेरे को बात तो सच्ची है। मतलब लगता है कुछ तो है। देखो जी, अभी तक जहाँ पे भी काम करवाया सारे काम तो अच्छे हो रहे हैं। क्या अब तभी यहाँ पे सीवर डल के लाइन अच्छी ही होगी मैम? अच्छा, लाइन अच्छी हो जाए, हाँ उम्मीद करते हैं।
99% तो उम्मीद यही है हमारी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र। तो देखिए जितेंद्र हमारे साथ, इनका कहना है कि ये कहा गया है कि सीवर लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा इस गली को, तो देखना ये होगा कि सीवर लाइन से कनेक्ट होगी या नहीं। लेकिन सीवरेज हम पानीपत में और जगह भी देख रहे हैं, सीवर अगर डालना है तो बीच से सड़क को थोड़ा उखाड़ा जाता है, सीवरेज डाल दिए जाते हैं, सड़क फिर वैसी की वैसी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी नई सड़क ही उखाड़ दी गई है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितने दिमागदार हैं और कहते हैं कि ये शहरी जो विधायक है ना, कई बार वो ये कहते हैं कि आप टेक्निकली नहीं हो। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कितने टेक्निकली हैं विधायक जी, और कितनी जो टीम है नगर निगम की, टेक्निकल टीम कितनी बढ़िया है आपकी, जो नई सड़क उखाड़ती है और उसको दोबारा बना जाती है, और जो टूटी फूटी सड़कें वहाँ पर जाने का नाम नहीं लेती है। और इस तरह से आपके जो टेक्निकल टीम है कितना अच्छा काम कर रही है। बधाई के पात्र हैं विधायक जी, आप भी और आपकी टीम भी। आपकी टेक्निकल टीम को बधाई देना चाहेंगे। इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि विधायक जी बधाई हो, नई सड़कें तुड़वाए जाओ और दोबारा बनवाए जाओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नई सड़कों को तोड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है और टूटी सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें, चंद दिन पहले हमने असंध रोड का जो पुल है प्रभाकर हॉस्पिटल के सामने की खबर दिखाई थी। वहाँ कहते हैं असंध रोड की जो पुलिया है वो बनाई जा रही है, लोगों का रास्ता नीचे से बंद हो गया, और लोगों को जो रास्ता दिया गया असंध पुल के साथ, अगर उस रास्ते को आप देखेंगे, वहाँ से आपको एक बार अगर दिन में निकलना पड़ जाए तो आपको बड़ा सोच समझ के निकलना पड़ेगा। लेकिन लाखों की संख्या में रोज़ लोग वहाँ से निकलते हैं, उस सड़क को नहीं बनाया गया। और उसके बराबर में एक सड़क बनी हुई है, करोड़ों का टेंडर लगा था उस सड़क का, उस सड़क को बंद कर दिया गया। लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है, उसको पार्किंग बनाया है प्राइवेट बसों के लिए। जीडी गोयका की बसें खड़ी होती है, प्राइवेट कंपनियों की बसें खड़ी होती हैं, और जो रास्ता जनता को दिया गया वो इतना ख़राब है कि विधायक को एक बार जाके देखना चाहिए। उसको विधायक को तो शायद कहते हैं जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो तो दिखाई देती नहीं है, विधायक को दिखाई देती है ये नई नई सड़कें, ताकि इनको तोड़ करके दोबारा मोटा कमीशन खाया जाए। कहते हैं ईमानदार है तो क्यों टूटी साबुत सड़कों को दोबारा बना रहे हैं। ये साबुत सड़कों को तो बख्श दिया जाए, कम से कम बनानी है तो टूटी फूटी सड़कें बना ले, जितना कमीशन बनता है अपना खा सकते हैं वो लोग। और रही बात, कहते हैं जो काम किया है, कम से कम जो काम हो जाता है एक बार उसका जायज़ा ज़रूर ले लिया कीजिए विधायक जी, ताकि ये पता लगे कि शहर की जनता कितनी परेशान है। और आपके जो ये पार्षदगण हैं, आपका जो पैसा ये लगवा रहे हैं, नए नए टेंडर लगवा रहे हैं, इन पार्षदों पर आंख मूंद करके विश्वास मत कीजिए। उन पार्षदों की करनी है जो, वो भी जाकर के धरातल पर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए, हरीश जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये सड़क उखाड़ी जा रही थी, आप ये कह रहे हैं अच्छी खासी सड़क थी, उखाड़ी जा रही थी, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? आपने रोका नहीं इनको? ये देखो, ये पहले से स्टार्टिंग जो थी, इसी सेठी चौक से ठेकेदार के आदमी आए सुबह 9 बजे के करीब, और ठेकेदार का एक जो होता है स्क्रिंदा समझ लो, जैसे भी उसका जिसने आदमी रखा होता है, वो साथ आया। मुझे कुछ शक हुआ कि ये लेबर है, उनके हाथ में गेंतियाँ हैं। तो ये मैंने कुर्सी से उठा और मैंने पूछा, मैं क्या भाई क्या करने आए हो आपको, या क्या क्यों? तो वो कहने लगे, जी हम ये सड़क यहाँ से लेके भीमगोड़ा चौक तक ये मतलब तोड़नी है और फिर नहीं बनेगी। मैं कहा इस सड़क को हाथ मत लगाना, ये सड़क बिल्कुल ठीक है, अगर कोई कमी दिखती है अदा जी हमें तो पता नहीं, हमें तो ऊपर से टेंडर मिला है, हमारा काम है। तो मैंने कहा, मैंने उनको रोक दिया, और वो उन्होंने कहा हम नगर निगम में फ़ोन करते हैं। मैं करो, कोई भी ऑफिसर आएगा मैं उसको जवाब दूँगा। तो वो चले गए, 15-20 मिनट देख के चले गए। तो उसके बाद फिर यहाँ का जो पार्षद का पति है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। पार्षद कौन है आपके पास? ये है अपना चंचल, वो उसकी जो मायके की जात है रेवड़ी है। उस समय जब उसने चुनाव लड़ा था ना, तो चंचल रेवड़ी लिखवाया था। अब ये लेडीज़ वार्ड है, 4 साल 4 महीने हो गए, हमने कभी लेडीज उस पार्षद को देखा भी नहीं, कभी नहीं आई। उसका पति ही आगे सब कुछ लगा हुआ है। अगर पति ने ही काम करना है तो अगली बार जो चुनाव नगर परिषद के हों, नगर निगम के हों, तो लेडीज़ वार्ड ही काट दो। जब काम ही नहीं करना, काम पति करेंगे,
तो फिर उसको क्यों मतलब लेडीज़ को आगे करके ऐसे बना दिया, दिखावा है ये। तो उसका पति आया, ये आपने रुकवाई? मैं कि हाँ भाई मैंने रुकवाई। मैं कहा क्या है सड़क को? अदा ये तो पिछले साल 2022 की पास हुई पड़ी है, तो अपना सड़क पास हुई पड़ी है। तो मैं क्या ये बिल्कुल सड़क ठीक है। ये उस समय मुझे ये नहीं पता था 90 लाख का टेंडर है, ये टेंडर तो बाद में पता चला। तो मैंने कहा जितने पैसे यहाँ लगाने हैं, कई वार्डों में पानी नहीं आता, वहाँ पानी दो। तो जो तेरा वार्ड है उसमें पानी दो। मैं कहा हमारे इधर पानी आता है, 4 दिन से नहीं पानी आ रहा। उसने उसी टाइम फ़ोन किया जन स्वास्थ्य विभाग वालों को, तो उन्होंने मतलब मोबाइल मुझे दिया और बात कराई। आधा ये एक नंबर नोट करो, ये जो जन स्वास्थ्य का काम है ये भी ठेके पे चला गया है, ये ठेकेदार ही करेगा जो। तो फिर मैंने ठेकेदार से 2 बार बेल मलाई, नहीं बात हुई, उसने उठाया नहीं। अगले दिन बात हुई, वो कहता है पीछे। हरीश जी मैं बात कर रही हूँ, इसको बात को आगे ना बढ़ा के हम चाहते हैं कि सड़क को लेकर के जो बात की जाए, तो सड़क फिर उखाड़ी कैसे गई? आपने रोक दिया, उसके बाद उखाड़ दी। फिर उसी टाइम पार्षद पति ने कहा कि ये उस फ़ोन किया उस ठेकेदार के आदमियों को, उधर से उखाड़नी शुरू करो। फिर उधर के अब उनका काम जो उधर के लोग हैं, दुकानदार है, वो रोकते ना। मैंने तो यहाँ रोक दी, आज तक भी रुकी पड़ी है। अभी पीछे कहाँ तक है, अभी टुकड़ा बचा हुआ है। तो मैंने तो यहाँ रोक दिया था, चले गए सारे। मतलब कहने का जब इनकी यहाँ दाल नहीं गली तो परली साइड चले गए, इस साइड घुमा चले गए। तो मतलब अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? अब तो मतलब काम तो हो ही गया, तो अब या तो सुनवाई हो, ना नगर निगम में सुनवाई है, ना विधायक सुनवाई करते हैं। अब विधायक ही ऊपर से पैसा लेके आए, कम से कम विधायक को पूछना तो चाहिए पार्षद से, भाई मुझे मौका दिखा, वो काम वहाँ पैसा इतना लगेगा भी, चाहिए नहीं चाहिए। बस वो पार्षद है अपनी बस पार्टी की, तो वो ऐसे जैसे लुटा रहे हैं, रेवड़ी लुटा रहे हैं। भाई लूट लो भाई। सबसे बड़ी बात एक सजेशन ये है मैडम, जैसे कि एक टेंडर है इस रोड को बनाने का, तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए पब्लिक को कि यहाँ पे इतने लाख का काम होने वाला है। किसी को नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ पे एक स्लिप, पहले पब्लिक से पूछ लेना चाहिए भाई आपको ये काम चाहिए या नहीं चाहिए। लिखा होना चाहिए, एक जैसे स्लिप लगा दे या एक पेंट करवा दे कि इतने से इतने रोड बननी है, इसका इतना खर्चा है, इसकी इतनी ईंटों को कहाँ ले जाया जाएगा, ये ईंटें कहाँ जाएंगी, पब्लिक को मालूम है क्या, गवर्नमेंट को मालूम है क्या? तो ये पब्लिक डोमेन में भी होनी चाहिए। नहीं ये बात है, ये तो नगर निगम को भी सजेशन है हमारा, तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब आपको कोई लेखा जोखा नहीं दिया जाता इसका? आप नई ईंट कितने की आ रही है, पुरानी ईंट कहाँ जाएगी, कितने में बिकेगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, पब्लिक का कोई नहीं बताया जाता। किसी को पता ही नहीं होता ना। पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ना हर चीज़, जो छोटा मोटा काम है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना विधायक या पार्षद को बोल सके कि हाँ ये चीज़ तो ठीक है। जैसे अब इनको ऑब्जेक्शन है कि रोड बिल्कुल ठीक है, और कोई भी अगर रोड तोड़ता है, लोग क्या करते हैं, जैसे पानी का कनेक्शन लेना है, चलो जी रोड तोड़ दी। क्यों भाई, फ्री की रोड है, तुम अपना नाली तोड़ के कच्ची पक्की कर दिया, फिर वो क्या है, वो पार्षद की भी जिम्मेवारी हो जाती है उसको रिपेयर करवाना है, कुछ करवाना। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में ज़रूर होनी चाहिए कि इसके ऊपर ये काम होने वाला है, चाहे 1 महीना पहले हो जाए, 2 महीना। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो सीधे जाके उनको मिल ले, ये हमें ऑब्जेक्शन है। अगला पब्लिक ऑब्जेक्शन उठाती है कि हमें ये रोड दोबारा नहीं बनवानी, तो काम नहीं होना चाहिए। तो अगर पब्लिक को ऑब्जेक्शन है, खाली एक सिंगल आदमी से नहीं, अगर पूरे पब्लिक को ही ऑब्जेक्शन है तो उस काम को, अब जैसे हमारा लंटर चू जाए, आपके घर का लंटर चू जाए, तो आप लंटर तोड़ के नया थोड़ी ना बना दोगे। जहाँ से चू रहा है वहीं पे भी आप उसको रिपेयर करवा के पैसे तो बचा सकते हो। अगर कहीं पे भी रिपेयर की ज़रूरत है तो वहाँ एक पैच लगा दिया जाए। पैच लगते नहीं है रोड के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग है। ये तो है ही है। अगर पैचेस लगा के कहीं से रिपेयर की डिमांड है उसकी, तो वहाँ पैचेस भी लग सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। विकास खुराना, देखिए विकास खुराना हमारे साथ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि पब्लिक डोमेन में भी ये बात आनी चाहिए कि अगर कोई सड़क का टेंडर लगवाना होता है तो पहले लिख दिया जाना चाहिए, एक बैनर लगा देना चाहिए, एक बोर्ड लगाना चाहिए, या किसी दीवार पर। कहते हैं ये जब इलेक्शन के समय में अपने कहते हैं बैनर लगाते हैं, आज बैनर तो खैर जब एक विधायक या पार्षद या कोई भी ईमानदार तो वो भी अपने बैनर जगह जगह लगा देता है, और उनके बैनर लगाए जाते हैं। एक 90 लाख की सड़क का टेंडर लगना होता है तो उसकी जानकारी पब्लिक को नहीं दी जाती। इनका कहना है कि पहले पब्लिक को ये जानकारी दी जानी चाहिए कि ये सड़क तोड़ करके दोबारा बनाई जानी है, क्या आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं, और होना भी चाहिए।
अगर पब्लिक कहती है कि सड़क दोबारा बननी चाहिए तो तभी इस बात को देखना चाहिए, वरना तो नेता चाहे विधायक है, मेयर है, पार्षद है या उससे भी कोई आला नेता शहर के अंदर है तो सबको एक बार आकर जरूर देखना चाहिए कि जिस सड़क का टेंडर आप लगाने जा रहे हैं क्या वो जेन्युइन भी है या नहीं है, या वो सड़क बनाने की ज़रूरत भी है या नहीं है। ये सब चीज़ें जाने बिना ही बड़े बड़े टेंडर लगा दिए जाते हैं। विधायक जी कलम चलाते हैं जी, दे दिया 5 करोड़ का ठेका दे दिया, विजय सहगल को दे दिया जो कि पार्षद पति हैं, पार्षद नहीं है, पार्षद चंचल सहगल हैं और उनका पति जो विजय सहगल है सारे काम वही करवाते हैं और करोड़ों के टेंडर दे दिए जाते हैं। विधायक जी ने कभी ये नहीं देखा कि जो 5 करोड़ या 10 करोड़ मैं एक वार्ड के पार्षद को दे रहा हूँ वो सही ढंग से पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो जो सड़क नाली वो बनाने जा रहे हैं वो सड़क नाली दोबारा बनाने लायक है या नहीं है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। और शहर की जो मेयर है जो कि आजकल गूंगी, बहरी और अंधी बनी हुई है, वो दफ्तर के अंदर बैठ करके ये लगाती है कि शहर साफ हो गया जी, सबका साथ सबका विकास, स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। जब स्वच्छता अभियान चलते हैं सुबह 5 बजे उठ के 4 लोगों को लेकर के एक गली साफ करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वे फेसबुक व्हाट्सएप पर डालते हैं और जयराम जी की। और इन नेतागण ये कहते हैं कि हम लोग फेसबुक ये यूट्यूबर हम लोगों को बताते हैं, अपनी ये नहीं करनी बताते। फेसबुक ये बनकर ना रहिए, फेसबुक को छोड़िए, व्हाट्सएप को छोड़िए, यूट्यूब को छोड़िए और धरातल पर आइए और शहर का जायजा लीजिए ताकि आपको पता लगे कि पब्लिक के खून, गाढ़े खून पसीने की कमाई किस तरह से हराम में उड़ाई जा रही है, उसको बचाइए। तभी पता लगेगा कि वास्तव में आप शहर को लिए कुछ करना चाहते हैं, वरना तो वही बात है, नेता ना जाने कितने आए और कितने गए। और जनता अगली बार फिर ये कहती है कि कोई बात नहीं, 5 साल आपने देखा, हम भी एक दिन देखेंगे और कुर्सी से उतार करके नीचे फेंकेंगे। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। तो मेयर साहिबा जी कुर्सी दफ्तर की छोड़िए, घर का बेड छोड़िए और एक बार शहर में ज़रूर चक्कर मार लीजिए ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।